जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, या आसमां भी आएगा एक दिन जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राज सेतु क्लासेस में। मैं आज आपको बताने वाला हूं न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन जो नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, जो हमारे बॉडी को संचालित करता है। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी कार्यक्रम कंप्लीट होते हैं वो न्यूरॉन के माध्यम से होता है। हमारे बॉडी में जितनी भी संवेदनाओं का आदान प्रदान होता है वो न्यूरॉन के माध्यम से होता है। तो आइए दोस्तों, मैं देखना चाहता हूँ आज न्यूरॉन की स्थिति को देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं। नर्वस सिस्टम वह तंत्रिका कोशिकाओं से बना हुआ वह जाल जो हमारे बॉडी को संचालित करने का काम करता है, उसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। हमारे बाहरी संवेदनाओं को हमारे भीतरी संवेदनाओं के अंदर सामंजस्य स्थापित करने की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं। फिर से एक बार देखते हैं दोस्तों, नर्वस सिस्टम तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ वह तंत्र हो जो जीव के वातावरण के बारे में जानकारी दिलाता है तथा उसके शरीर को व्यवस्थित करता है एवं शरीर के विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता, उसे हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं, यानी तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मतलब विभिन्न बॉडी के अलग अलग पार्ट्सों में जो सामंजस्य स्थापित यानी कोऑर्डिनेशन स्थापित करने की व्यवस्था को हम कहते हैं क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि जो तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं रचनात्मक जो इकाई होती है उसे न्यूरॉन कहते हैं। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि न्यूरॉन की संरचना कैसे होती है, न्यूरॉन के अंदर कौन कौन सा पार्ट्स पाया जाता है, उसका कार्य क्या है, इस विषय में आज हम चर्चा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों न्यूरॉन की संरचना के बारे में। सबसे पहला जानना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं, इसकी रचना मकड़ी के जालीनुमा होती है तथा इसके समान मकड़ी के जालीनुमा होती है। इसका निर्माण सेल बॉडी और साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस से मिलकर होता है। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं सेल बॉडी। ये जो सेल बॉडी यहां पर मेंशन किया हुआ, ये सेल बॉडी होता क्या? सेल बॉडी ये टोटली आवरण, ये जो बड़ा सा आवरण है, इस तरह का जो आवरण है, इस आवरण को हम कहते हैं सेल बॉडी। इस बॉडी को क्या कहते हैं? सेल बॉडी कहते हैं। दोस्तों आज हम पहले देखते हैं कि सेल बॉडी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। हर एक पॉइंट को एक एक करके डिस्कशन करेंगे, किस पॉइंट के बारे में क्या है इस विषय में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सेल बॉडी पहला आया हमारा। सेल बॉडी जो है ये हमारा सेल बॉडी ये गोल बड़ी सी रचना होती है जिसे हम लोग सेल बॉडी कहते हैं और साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस से मिलकर के बना होता है। मतलब ये सारा जो प्रोसेस होता है ये साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस इसके अंदर जो प्रोसेस होता है ये साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस से मिलकर बना होता है। साइटोप्लाज्मिक कहने का मतलब होता है प्लाज्मा युक्त होता है। इसके अंदर प्लाज्मा होती है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी केंद्रक ये सब पाए जाते हैं जो अपने समय समय पर अपने कार्य को संपन्न करते हैं, जिस प्रोसेस को हम साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस कहते हैं। दोस्तों और एक बात जानते हैं, साइटोप्लाज्मिक जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को कंप्लीट करने का जो संसाधन यहाँ जो काम आता है वो डेंड्राइट और एक्सोन आता है। डेंड्राइट और एक्सोन आता है। मेनली देखा जाता है कि जो न्यूरॉन होता है वह न्यूरॉन मतलब तीन विशेष भागों से स्थापित होता है। पहले देखते हैं कि यह टोटल भाग को तीन भाग में बांट करके हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। इसको आसान वे पे लेके जाते हैं, थोड़ा टफ ना हो जिसकी वजह से। तो इस भाग को हम देखने की कोशिश करते हैं। यह हमारा न्यूरॉन हो गया। न्यूरॉन को हम तीन भागों में बांटते हैं, बड़ी बड़ी भागों को देखते हैं। सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सोन। ध्यान दीजिएगा, सेल बॉडी, डेंड्राइट, ये वाला भाग को डेंड्राइट कहते हैं। सेल बॉडी ये टोटल वाला भाग को कहते हैं। सेल बॉडी ये टोटल वाला भाग को सेल बॉडी कहते हैं। इस भाग को हम डेंड्राइट कहते हैं। और एक्सोन ये जो बीच वाली जो धागी होती है उसे हम एक्सोन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जानने की कोशिश करते हैं कि ये अलग अलग पार्ट को हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो तीन बात बताया इस तीन पॉइंट को हम डिस्कशन करते हैं। सेल बॉडी या न्यूरॉन का सबसे बड़ा भाग होता है। जी देखिएगा, ये न्यूरॉन का सबसे बड़ा भाग होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मा होता है, यानी इसके अंदर जो होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक का साइटोप्लाज्मा होता है जिसके अंदर सारा कोशिका की विशेषता मौजूद होती है। इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन नहीं होने की वजह से जो बच्चों के अंदर जो न्यूरॉन होता है उतना ही बड़े लोगों में न्यूरॉन होता है। कहने का मतलब यह है कि न्यूरॉन का साइज बढ़ सकता है किंतु न्यूरॉन की संख्या नहीं बढ़ती। जितनी संख्या बच्चों में होती उतनी बड़ों में न्यूरॉन की संख्या, क्योंकि इस अवस्था में माइटोसिस सेल डिवीजन होता ही नहीं है, जिसकी वजह से यह होता है। आप जानते हैं जी न्यूरॉन को जो है साइटोप्लाज्मा, न्यूरॉन के साइटोप्लाज्मा को
न्यूरोप्लाज्मा के भी नाम से जानते हैं। न्यूरॉन के साइटोप्लाज्मा को न्यूरोप्लाज्मा के भी नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ये हमारा हो गया सेल बॉडी। सेल बॉडी हम देख लिए एक एक करके। यह न्यूरॉन का सबसे बड़ा भाग होता है जी, ये सबसे बड़ा भाग होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस एवं साइटोप्लाज्मा होता है। इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन नहीं होता, जिसकी वजह से छोटे बच्चों में जितना न्यूरॉन होता है उतने बड़े लोगों में भी होता है। अब देखते हैं डेंड्राइट्स जो होता है या सेल बॉडी से उत्पन्न छोटे एवं कई शाखाओं में बटे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, या कई शाखाओं में बटा होता है। यह सेल बॉडी से, देखिएगा ये सेल बॉडी हो गया, ये हमारे यहां तक कंप्लीट सेल बॉडी है। अब सेल बॉडी का भाग फिर यहां से कंप्लीट होता है, और ये जो भाग होता है पतली पतली शाखाओं में बटा होता है, जिसे हम डेंड्राइट्स के नाम से जानते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सेल बॉडी से जो भी मैसेज यानी जो भी संवेदना होता है उसे ट्रांसफर करने का जो काम करता है वो डेंड्राइट्स करता है। दोस्तों आप देखते हैं डेंड्राइट्स सेल बॉडी हो गया, डेंड्राइट्स हो गया। इसके बाद हम देखते हैं एक्सोन को। एक्सोन जो होता है यह सेल बॉडी से निकली हुई लंबी संरचना होती है। ध्यान दीजिएगा, यह सेल बॉडी, इससे निकली हुई लंबी रचना को हम क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। इसके बाद देखते हैं जहां से निकलती है वह स्थान मोटा होता है। देखिएगा जी, जहां से निकलती है वह स्थान मोटा होता है, जिसे एक्सोन हिलोक कहते हैं, जिसे एक्सोन हिलोक कहते हैं, जिसे एक्सोन हिलोक के नाम से भी जानते हैं। इस स्थान को एक्सोन हिलोक कहते हैं। अब जो कि महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, एक लाइनिंग क्वेश्चन में आता है कि सिनेप्स किसे कहते हैं। या माध्यमिक एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सिनेप्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सिनेप्स को यहां मेंशन करते हुए देखते सिनेप्स है क्या। सिनेप्स वह रचना होता है जो एक्सोन तथा दूसरे न्यूरॉन, ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा, बड़ा अच्छा बात है, इस बात को हम समझते हैं ध्यान से। यह सिनेप्स जो होता है, सिनेप्स यहां पे हम देखते हैं जो नर्व एंडिंग जो होता है, जहां नर्व खत्म होता है वहां पे एक्सोन तथा दूसरे न्यूरॉन, यहां का जो एक्सोन होता है उसके दूसरे न्यूरॉन, मतलब इस तरह का दूसरा न्यूरॉन यहां पे होता है, इस तरह का दूसरा न्यूरॉन यहां जो होता है, उस रचना को इसमें अटैच करने का जो संभावना पाया जाता है, कह सकते हैं एक्सोन तथा डेंड्राइट्स। यहां पे जो डेंड्राइट्स होता है इसके बाद इसमें ये डायरेक्ट जुड़ता नहीं है, इसमें एक केमिकल बॉन्डिंग होता है, एक रासायनिक बॉन्डिंग होता है, जिसकी वजह से यहां से या ट्रांसफर होने या केमिकल बॉन्ड से यह ट्रांसफर होता है। यहां से संवेदना जो होती है केमिकल बॉन्ड से ट्रांसफर होती है। आइए जो केमिकल बॉन्ड से ट्रांसफर होती है तो इस बीच के माध्य को हम लोग सिनेप्स के नाम से जानते हैं। इस बीच के जो गैप है, इस गैप को हम लोग सिनेप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि हाँ, और यहां पे देख लिए सेल बॉडी किसे कहते हैं, डेंड्राइट्स किसे कहते हैं, एक्सोन किसे कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं न्यूरॉन के कार्य। तंत्रिका तंत्र का निर्माण करना, पहला न्यूरॉन का जो काम है हमारे बॉडी के अंदर जो भी तंत्रिका तंत्र होता है उसका निर्माण करना। इसके बाद है मैसेज यानी संवेदनाओं को, जो भी हमारे अंदर जो भी मैसेज या संवेदना होती है उसको ट्रांसफर करने का काम न्यूरॉन को होता है, जो कि एकदम बेस्ट है। 2 पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो इसके कार्य को दर्शाता है। दोस्तों और देखेंगे कि इसमें बहुत सारा चीज हम जो नहीं बताए आपको अब बताएंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं इस चित्र को, बढ़िया से ध्यान से माइंड में रखेंगे। सेल बॉडी या बड़ी सी रचना होती है जिसे सेल बॉडी कहते हैं। इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होता है, और साइटोप्लाज्मा को ही हम लोग न्यूरोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं। इसके अंदर एक केंद्रक होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, ये केंद्रक को। इसके बाद क्या होता है, इस सेल बॉडी से जुड़ा हुआ एक जालीनुमा एक रचना होती है, पतली पतली शाखाओं में बटा होता है, जिसे हम लोग डेंड्राइट्स के नाम से जानते हैं, जो कि संवेदना को ट्रांसफर करने का काम करता है। और देखते हैं दोस्तों सॉरी, ये जो हमारा यहां से जो एक्सोन जो निकलता है, यहां पे जो मोटी जो रचना होती है उसे एक्सोन हिलोक के नाम से जानते हैं। यानी मोटी रचना जो सेल बॉडी से अटैच होती है उसे हम लोग एक्सोन हिलोक के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि एक्सोन हिलोक के ऊपर एक ये बना हुआ है, इस प्रोसेस को या ये जो कवच है इसे हम क्या नाम से जानते हैं, इसे हम लोग माइलिन सीथा के नाम से जानते हैं। माइलिन सीथा के नाम से जानते हैं। माइलिन सीथा का काम होता है या प्रोटेक्ट करता है, यह एक्सोन के धागों को, एक्सोन के जो लंबी जो रचना होती है इसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है, इसे प्रोटेक्शन देता है। और साथ ही साथ यह प्रोटीन का बना होता है, या
प्रोटीन से बना होता है, या प्रोटीन से बना होता है, और ये सेफ्टी प्रदान करता है एक्सोन को। ठीक है दोस्तों, हम लोग एक और देख लिए, एक नर्वस एंडिंग, यानी यहां से जो नर्व एंडिंग होता है जो एक केमिकल बॉन्ड को बनाता है, और वो केमिकल बॉन्ड जो कि सिनेप्स के माध्यम से दूसरे तंत्रिका तंत्र यानी दूसरे न्यूरॉन के साथ जुड़ता है, जिसे हम लोग सिनेप्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों फिर से एक बार ओवरऑल करके देख लेते हैं बढ़िया ढंग से कि न्यूरॉन किसे कहते हैं, शॉर्ट टाइम में देखते हैं, एक बार याद हो जाएगा हम लोग को। न्यूरॉन देखने से पहले हमको तंत्रिका तंत्र की जो परिभाषा उसको समझना बहुत जरूरी है। तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ वह तंत्र जो जीव को वातावरण के बारे में जानकारी दिलाता है तथा इसके शरीर के को व्यवस्थित करता है एवं शरीर के विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है, उसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, न्यूरॉन जो बना है या न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को हम न्यूरॉन कहते हैं। यानी जितना भी नर्वस सिस्टम तैयार हुआ न्यूरॉन से मिलकर के तैयार हुआ। आप जानते हैं न्यूरॉन की संरचना जो होती है वह कैसे होती है, देखने में कैसी लगती है। यह मकड़े के जालेनुमा इसका मतलब रचना होता है, मकड़े के जालेनुमा दिखने में लगता है। इसका निर्माण सेल बॉडी और साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस से मिलकर के होता है। आप जानते हैं ये जो साइटोप्लाज्मिक जो प्रोसेस होता है वो डेंड्राइट और एक्सोन को कहते हैं। डेंड्राइट और एक्सोन का जो प्रोसेस होता है उसे हम साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस कहते हैं। दोस्तों देखते हैं न्यूरॉन का मेनली 3 भागों में बांट करके हम इसको आसान करने की कोशिश करते हैं कि न्यूरॉन को 3 भाग में बांट करके इस 3 पार्ट से इस काम को कंप्लीट कैसे किया जाता है। सबसे पहला बात है कि ये मैसेज को पहले यहां पर एब्जॉर्ब करता है, इसके बाद डेंड्राइट्स के माध्यम एक्सोन के माध्यम से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज या संवेदनाओं को पहुंचाने का काम करता है। तो सेल बॉडी के बारे में जानते हैं, सेल बॉडी है क्या, या न्यूरॉन का सबसे बड़ा भाग होता है, या न्यूरॉन का सबसे बड़ा भाग होता है। इनके अंदर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होता है, या माइटोसिस सेल डिवीजन इसमें नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चों में जितना न्यूरॉन होता है उतने बड़ों लोगों में भी होता है। डेंड्राइट्स या सेल डिवीजन सेल बॉडी से उत्पन्न एक छोटी छोटी शाखाओं में बटा होता। डेंड्राइट्स छोटी छोटी शाखाओं में बटा होता, जिसे लंबी रचना शाखाओं से बटे होते हैं, जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं। और ये संवेदनाओं एवं सेल बॉडी में संवेदनाओं का ट्रांसफर करता है। एक्सोन, अब एक्सोन के बारे में जान लेते हैं। सेल बॉडी जाने, डेंड्राइट्स जाने, एक्सोन के बारे में जानते हैं। सेल बॉडी से निकली हुई लंबी रचना को एक्सोन कहते हैं। जहां से यह निकलती है उस स्थान मोटा होता है, जिसे हम लोग एक्सोन हिलॉक के नाम से जानते हैं। सिनेप्स समझा ही चुके हैं, सिनेप्स किसे कहते हैं कि एक्सोन तथा दूसरे न्यूरॉन के मध्य जो स्थान होता है, जो जुड़ने वाला स्थान होता है, उसे हम लोग सिनेप्स के नाम से जानते हैं दोस्तों। और न्यूरॉन का कार्य तंत्रिका तंत्र का निर्माण करना और संवेदनाओं का ट्रांसफर करना। दोस्तों आज तो आपको लगा होगा, समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिएगा। और आशा करते हैं इससे और भी बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यूट्यूब वीडियो के लिए। और नेक्स्ट जो क्लास होगा इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगा और बड़े मज़ेदार रूप से आपको समझा करके बताया जाएगा। और आपको इससे पहले एक स्टार्टिंग बात बताए थे, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, या आसमां भी आएगा एक दिन जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। दोस्तों इस तरह से आप अपने इरादों को मजबूत रखिए, जिसकी वजह से आप आगे आने वाले समय में कामयाबी का कदम चूमेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।